जब किसान ज़्यादा मेहनत करता है तो हमेशा उसका जो फसल होता है ना वो स्क्रैप के भाव से भी कम में बिकता है। जब किसान अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और मेहनत करके जब फसल को ज़्यादा उगा लेता है तो जो उसकी फसल का रेट लगता है ना वो बहुत ही कम लगता है। अभी आपने देखा गोभी 1 रुपए किलो तक मार्केट में बिक रहा था, जिसमें लागत भी किसानों का नहीं निकल पाया और कई सारे किसानों ने ऐसा किया कि अपने खेत में ही गोभी को जोत कर फिर उसी में मिला दिया। उसी तरीके से चाहूंगा कि अभी किसानों ने मेहनत करके अपने लगातार मेहनत करने की वजह से खून पसीना एक करके गेहूं का फसल को खड़ा कर रखा है। और इस समय का मौसम आपको पता है कि कितना टाइट होता है, एक छोटी सी चिंगारी उस पूरे खेत को जलाकर राख कर सकती है। तो मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रेत और बेड़ी का सेवन करते हैं, वो सेवन आप करते हो आपकी व्यक्तिगत समस्या है या व्यक्तिगत चॉइस है, वो आप कर रहे हैं। लेकिन इतना तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना चाहिए और रखना ही पड़ेगा कि किसी की फसल का नुकसान आपके वजह से ना हो। क्योंकि जब भी आप बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो पीकर आप ऐसे तैसे जहां भी फेंक देते हैं। हालांकि मना है पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना या ऐसे संदिग्ध एरिया में सिगरेट पीना, ये तो मना है। सिगरेट के पैकेट पे भी बहुत खतरनाक तरीके से कैंसर का फोटो भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं उनकी व्यक्ति। लेकिन किसानों के मेहनत पर पानी फेरने का अधिकार आपको नहीं है। आप जहां पर भी सिगरेट पीते हैं तो एटलीस्ट इतना कोशिश करिएगा कि उस सिगरेट या बीड़ी को पूरे तरीके से मसल के खत्म कर दीजिएगा, नहीं बुझा दीजिएगा। नहीं तो अभी पूरे खेत को तबाह कर सकती है और किसान के पूरे सपने को खत्म कर सकती है। तो किसान जब फसल पैदा करता है तो सोचता है कि इस बार जब फसल अच्छा होगा तो उसको बेचकर हम कुछ अच्छा काम करेंगे, उसको हम बेचकर बिटिया की शादी करेंगे, अपना इलाज कराएंगे या घर बनाएंगे या जो भी उनका छोटा मोटा काम होता है उस पर वो विचार करते हैं। तो ये काम छोटा सा आप बदलाव जरूर करिएगा। दूसरा, विशेष तौर पे किसान भाइयों से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके खेत के रास्ते से बिजली का तार गया हुआ है और वहां पर अगर चिंगारी कभी कभी निकलती है तो बिजली के तार के खंभे के पास यानी जो पोल होता है उस पोल के पास से अगर थोड़ी सी भी चिंगारी निकलती है तो फिर वहां से भी आग लगने का चांस ज्यादा रहता है। तो जहां पर भी पोल है जहां पर चिंगारी निकल सकती है उस कुछ एरिया तक, मतलब कुछ स्क्वायर में उसको काट कर जब खत्म कर देंगे यानी उस फसल को हटा देंगे तो अगर चिंगारी निकलती भी है उस लाइट से या बिजली से तो आग लगने के चांसेस कम रहेंगे। करना क्या होगा, पोल के पास काट कर फसल को काट कर उसको कोड़ देना है, यानी फावड़े से उसको कोड़ देना है ताकि अगर चिंगारी गिर रही है तो वहीं पर खत्म हो जाए। ये 2-3 काम हम सबको मिलकर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और अगर ये काम करते हैं तो शायद बहुत सारे किसानों का फसल जलने से बच जाएगा, आग लगने से बच जाएगा। तीसरा, जिस तरीके से जब कंबाइन से अगर गेहूं काटी जा रही है आज के समय में, जब कंबाइन से गेहूं काट दी जाती है तो उसमें से कुछ इतनी बड़ी बड़ी पराली उसमें रह जाती है। कुछ लोग आते हैं और भूसा के नाम पर कि मैं भूसा बना दूंगा और मशीन को उसमें काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन पराली को जब उसमें काटना शुरू करते हैं तो उसमें से भी चिंगारी निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वहां से भी आग पकड़ सकती है। तो पराली को अगर आप भूसा बनाने के लिए काट रहे हैं तो कोशिश ना करिए कि शाम में जब मौसम पूरा ठंडा हो जाता है तब ये क्रिया करेंगे, तो शायद ये समस्या आपके साथ नहीं होगी। नहीं तो आप भूसा बनाने के चक्कर में जब पराली को काटना शुरू करेंगे तो गर्म लेगा और फिर एक किसान का खेत जलकर राख हो जाएगा। तो ये क्रिया सिगरेट पीते दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि हम कहाँ फेंक रहे हैं और फेंक भी रहे हैं तो बुझ गया है कि नहीं बुझा है। दूसरा, अगर आपके खेत के पास से खंभा गया हुआ है लाइट का तो उस खंभे के पास के थोड़ा सा एरिया आपको काट देना है और काट के फावड़े से उसको कोड़ देना है ताकि अगर चिंगारी ऊपर से गिरती है तो आग ना पकड़े। तीसरा, अगर आप पराली को काट कर भूसा बनाने की प्रक्रिया वाले सिस्टम में है और मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो दिन में ना करें, क्योंकि दिन में उसमें से भी चिंगारी निकल सकती है और जब चिंगारी निकलेगी तो मैं आपको बता रहा हूं वहां से भी आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो शायद बहुत सारे किसानों को बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो इंप्लीमेंट कर सके और बहुत सारे किसानों को खेत को